हुआ है क, ह, ग, इनको हम वर्ण बोलेंगे। च, ये क्या लिखा हुआ है ट, इनको हम क्या बोलेंगे वर्ण, वर्ण बोलेंगे। और जब यहाँ पर ये वर्ण स्वर और व्यंजन, स्वर और तो कहलाएंगे। 7 दीर्घ होते हैं, आ ए उ ए आए उ औ। ये मेरे साथ क्या हो गए, दीर्घ हो गए। अब ये जो व्यंजन है, व्यंजन को 5 व्यंजनों में बांटा गया है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं 25। इस स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग में। इन 25 को व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। और उसके बाद 4 होते हैं अंतः इस्तः, अंत इस्तः या रा ला वा, ये अंत इस्तः है। इनको ऊष्म बोलेंगे सा, ये भी 4 होते हैं। सा 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 छ, ये भी 4 होंगे। संयुक्त भी 4 होते हैं। छ छ त्र क्या स्रा, ये भी 4 होते हैं, लेकिन एक सा नहीं, ये वाला सा होगा। अब उसके बाद ये उच्छेद कितने होंगे, ये उच्छेद हो गए। अब उसके बाद यहाँ पर जो का वर्ग वाला है, और इसके बाद ये भी एक ले लो, यहाँ पर एक होता है आयोग वाह, आयोग वाह। और किसके 3 भाग होंगे, आयोग वाह के, आयोग वाह के एक अनुनासिक, आयोग वाह केवल अन आ होता, ये अनुनासिक, अनुनासिक। और एक होता है विसर्ग, एक होता है विसर्ग, जैसे ये विसर्ग है। चांद बिंदु एक होती है, ये अनुनासिक नॉक से बोला जाता है। और यहाँ पर एक क्या लिखा हुआ है स्वर विसर्ग, और इसे अन बोलते हैं, अन। ये अनुनासिक विसर्ग अनुस्वार भी इसे कहते हैं, अनुस्वार ये हो गए। अब यहाँ पर का वर्ग को कैसे बोला जाता है, यहाँ से कंठ से, जैसे बोलेंगे को, हो, को, कंठ से बोला जाता है ना। चा वर्ग को तालव्य से, जैसे बोलेंगे चो, छो। फिर यहाँ पर एक टा वर्ग लिखा हुआ है, इसको मूर्त अन्य और जीभ से बोलते हैं, टो, ठो, टो। अब यहाँ पर जैसे ता लिखा हुआ है, इसे दंत से बोलते हैं, जैसे बोलेंगे त, थ, तो। अब फिर यहाँ पर ये पा है, और ये दोनों ओर से बोले जाते हैं, पा, फा, पा, फा, म। ये किससे बोलेंगे जाएंगे, दोनों ओर से बोले जाएंगे। अब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ, आयोग वाह हो गया, अनुस्वार विसर्ग अनुसार, इसे नाक से बोला जाएगा, जैसे चांद, नांद, पाव। अब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, अनुस्वार लिखा हुआ, अनुस्वार ये विसर्ग बाहर का है, इसका नहीं अन आ, यहाँ ये ऐसे होंगे ना। अब यहाँ पर ये ह्रस्व है, तो यहाँ पर वर्ण लिखा, वर्ण 12 होते हैं, 11 स्वर, 41 व्यंजन। स्वर में भी 2 स्वर होते हैं, एक का नाम ह्रस्व, दूसरे का दीर्घ है। तो ह्रस्व 4 होते हैं, दीर्घ 7 होते हैं। इन व्यंजनों को 5 तरह के व्यंजनों में ये 2 होते हैं उच्छेद में बदला गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म, संयुक्त और उच्छेद में। समझ गए। अब स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है भाई, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। समझ गए, समझ गए। और उसके बाद सुन लीजिए,
किसी संत ने कहा है, किसी संत ने कहा है, और अगर खाने के लिए थाली ना हो तो कहां पर खा लेना? हाथ पर रख करके खा लेना। हटे पुराने कपड़े पहन लेना, हटे पुराने कपड़े पहन लेना। अपने रिश्तेदारी व्यवहार आयाना में कम से कम खर्च करना, लेकिन अपने बच्चे को क्या कर देना? पढ़ा देना। अपने बच्चे को क्या कर देना? पढ़ा देना। समझ गए? अब इसी ये क्या हो गए व्यंजन, ये इतने हो गए। अनुसार हो गया, विसर्ग हो गया, अनुशासिक हो गया, और मैं कल क्या बताएंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो चीज है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा